दोस्तों, मीशा शफी और अली जफर हरासमेंट केस में नई जजमेंट सामने आ चुकी है, जिसमें जज साहब ने मीशा शफी को कहा है कि ससुर की नाती अपना घटिया किस्म का रंडी रोना बंद कर ले। गुलकारा मीशा शफी पर सोशल मीडिया पर बयान देने की पाबंदी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने गुलकार अली जफर के हत्या इज्जत दावे से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। ससुरा हम आंख खोलते हैं तो ये ससुर के नाती फेमिनिज्म वाले हमारी मासूम मर्द जाति पर नए झूठे एलिगेशन ही लगा के बैठे होते हैं। मीशा शफी ने भी सोचा कि गाने तो बन ही नहीं रहे, लिहाजा इसने हमारे अली भाई पर झूठे एलिगेशंस का ही सॉन्ग जारी कर दिया। आगे से जज साहब ने भी कहा कि बीबी तेरा ये ट्रैक तो एकदम घटिया है, बेकार है, तुमसे ना हो पाएगा। मीशा शफी झूठी फेम के पीछे इतना भागी कि सीधा अदालतों से ही टकरा गई। मीशा शफी के बयान देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तफसीली फैसला जारी किया। इस ससुर की नाती ने हमारे अली भाई पर हरासमेंट के झूठे एलिगेशंस लगा दिए थे। Singer Misha Shafi has been found guilty of running a smearing campaign against singer-turned-actor Ali Zafar, who she accused of sexual harassment in April 2018. जिसके बाद मोअज़्ज़ज़ अदालतों ने भी इसे कह दिया कि बीबी ये अदालतें हैं, तेरा कोक स्टूडियो नहीं, जहां पे खाली तेरी सॉन्ग्स की वाइब से ही काम चल जाए। एविडेंस की भी जरूरत होती है, और एविडेंस के बगैर तो एलिगेशन सिर्फ फैन फिक्शन ही होते हैं। An inquiry of the Federal Investigation Agency (FIA) found Shafi and 8 other accused in the case guilty. जो भी हो, प्रूव्स हमेशा पब्लिसिटी से जीत ही जाते हैं। मीशा शफी ने स्पॉटलाइट लेने की कोशिश की, स्पॉटलाइट के साथ वर्डिक्ट भी मिल गया। बीबी ये बात भूल चुकी थी कि ड्रामे तो टेम्परेरी होते हैं, अदालतों के फैसले परमानेंट ही होते हैं। इस वजह से हमारे अली भाई का करियर खामोश करने की कोशिश की तो अदालतों ने इसी को ही खामोश रहने का ऑर्डर कर दिया। इस आदत कुमार ने मेरा योर जोजन किया है। तो सीखा है नहीं अभी तो क्या करें? अगली बार प्लान परफेक्ट होना चाहिए, मेहनत करके आओ थोड़ा। ससुरा हम भी हैरान थे कि जब अली भाई की मैरिड लाइफ शादीशुदा जिंदगी एकदम ब्लॉकबस्टर जा रही है तो वो काहे मीशा शफी जैसे फ्लॉप स्क्रिप्ट का ही रिस्क उठाएंगे। भाई साहब, जब एक बंदे के घर में ऑलरेडी ओलंपिक की ट्रॉफी पड़ी हो तो वो इस तरह के रोड साइड मेडल के लिए काहे हाथ पैर मारेगा ससुर का नाती। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। मीशा शफी के एलिगेशंस पर हमने तो पहली फुर्सत में ही कह दिया था कि अली भाई इस तरह का डाउनग्रेड कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई साहब, अल्लाह ने जिस बंदे का ऑलरेडी बढ़िया जैकपॉट लगा दिया हो वो इस तरह की फ्लॉप लॉटरी के फ्लॉप टिकट को काहे खरीदेगा। अली भाई की जिंदगी तो पहले ही मैगजीन कवर जैसी थी, तो वो इस तरह की फ्लॉप कंट्रोवर्सी के फ्लॉप पेज पे काहे आना चाहेंगे। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ससुरा, आजकल तो मर्द जाति पर एलिगेशन ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बन चुकी हैं, और कुछ तो बड़े धड़ल्ले से फेक हैरेसमेंट के जरिए से ही खुद को रिब्रांड करने की कोशिश करती हैं। एविडेंसेस जरा महंगे होते हैं, इस वजह से सिंपैथी से ही काम चलाया जाता है। पॉपुलैरिटी नीचे गिर जाए तो आजकल लोग ससुरा एलिगेशंस कंट्रोवर्सीज के जरिए से ही खुद को उठाने लग जाते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क के इस ससुर के नाती को तो आप जानते ही होंगे, जिसने अपना अच्छा खासा मर्दों वाला नाम बदल के खुसरों वाला नाम कंडोल रखा हुआ है, और जिसका थोबड़ा चेहरा कम और व्हाइट शीट ज्यादा लगता है। ससुर के नाती ने थोबड़े पे इतना ज्यादा प्लास्टिक चढ़ा रखा है कि रिसाइकल बिन भी कंफ्यूज हो जाए। चेहरा कम और स्नैपचैट का फिल्टर ज्यादा लगता है। ससुर के नाती ने मेकअप के नाम पर फाउंडेशंस की इतनी ज्यादा लेयर चढ़ा रखी हैं कि फेस वॉश भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसके फेस को मैं कैसे फेस करूं। इस खुसरे ने अपना शौक पूरा करने के लिए बोटॉक्स का इतना ज्यादा ओवरडोज कर लिया है कि इसके दिमाग के न्यूरॉन्स थोड़े से लूज हो गए हैं, जिस वजह से इसने कुछ दिन पहले ये ज्ञान पेल दिया कि पंजाब की सीएम की ड्रेसिंग बहुत ही बढ़िया है, इसी वजह से ही पंजाब तरक्की कर रहा है। इस रीजन की सीएम की फैशन सेंस इतनी ऑन स्पॉट हो तो वो रीजन कैसे न तरक्की करे यार। जैसी इसकी हरकतें और स्टाइल हैं, ससुर के नाती ने ऐसी ही बकचोदी पेलनी थी, क्योंकि इस तरह के ससुर के नातियों को सिर्फ टिकटॉक रील्स, प्लास्टिक सर्जरियां और ग्लैमर देख के लगी जा रहा होता है कि पंजाब तरक्की किए जा रहा है, जबकि दरअसल मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट में फाइनेंशियल डेवलपमेंट का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया, दूसरा पंजाब की रेवेन्यू जनरेशन का मेन सोर्स एग्रीकल्चर, उसमें किसानों को तमाम बड़ी फसलों में ऐसा घाटा पड़ा है कि किसान भाई साहब बिलबिला उठे हैं। पहले तो गंदम का काश्तकार तबाह हो गया, फिर गन्ने का काश्तकार तबाह हो गया, अब गवर्नमेंट ने ये तहिया कर लिया है कि आलू के काश्तकार को भी तबाह कर। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार, मगर मंडियों में कीमतें ऐसी गिरी कि किसानों के अखराजात भी पूरे ना हुए। तो वो रीजन कैसे न तरक्की करे यार। लाइक द स्टाइल पेयरिंग इज इनक्रेडिबल। असल में ये ससुर का नाती चाहता है कि पंजाब में बजट स्पीच से पहले फैशन वीक हुआ करे। ये पंजाब की प्रोग्रेस को लिपस्टिक के शेड से मेजर किया जा रहा है, भोसड़ी वाला। इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग तो अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर पेरिस का फैशन वीक जीत जाता है
तो IMF तो खुद ही हमारे पास आ जाएगा। Like the style pairing is incredible. असल में ये चाहता है कि पंजाब में GDP चाहती है का है, कंफ्यूजन ही है ससुर का नाती। ये चाहती है कि पंजाब में GDP का मतलब हो ग्रेट ड्रेसिंग ऑफ CM पंजाब। बोछड़ी वाले ने बोटक्स का इतना ज्यादा ओवरलोड कर रखा है कि इसका सेंस ऑफ रियलिटी अब फ्रीज हो गया है, जिस वजह से अब ये चाहती है कि मुल्क के तमाम CM अपने मैनिफेस्टो में गुड गवर्नेंस की जगह स्किन के रूटीन, मेकअप रिव्यू और अपना ग्लैमर प्लान ही छापा करे। इस रीजन की CM की फैशन सेंस इतनी ऑन स्पॉट हो, क्योंकि ये खुसरा अपने आप को बहुत बड़ा क्रिएटर समझता है। इस वजह से बाकी इन्फ्लुएंसर्स ने जरा इसको बताया कि ससुरे मेकअप फाउंडेशन लगाने से कौन सा करप्शन छुप जाती है। रीजन कैसे न तरक्की करेगा? कैनल जान, आपके ब्रेन सेल्स का शॉपर लीक हो गया है। आर यू ओके? थोड़े से मैं पैक करके भेज दूं आपको। मतलब तरक्की और फैशन सेंस का आपस में क्या ताल्लुक है? 67676। एकदम सही बतिया रही है कि फैशन सेंस से ही अगर मुल्क चलता हो तो सारे मॉडल्स ही मिनिस्टर बन जाएं, जबकि इस भोसड़ी वाले के नजदीक परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एक CM का आउटफिट ही छाप दो। इस कैंडोलवा के नजदीक सूबों के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके CMs के कॉस्मेटिक रूटीन में छुपे हुए हैं, जबकि पॉलिसीज के फेलियर्स को कॉन्टोरिंग से हाइड करवाना चाहता है ये ससुर का नाती। बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बैकलैश आने के बाद ताने मारने शुरू हो गया कि तुम्हारे पास तो कोलैबोरेशन ही नहीं है, जबकि मेरे पास तो कोलैबोरेशन का ढेर लगा हुआ है। Why? Because you don't get the paid collabs? That's the reason. That's the reason you get so insecure. You don't get the kind of work that I get. एक तो इस खुसरे का कोई कोलैबोरेशन हमने आज तक देखा ही नहीं, पता नहीं कहां पे लगा रहता है, और कोलैब का वर्ड इतनी बार दोहराता है कि शायद डिक्शनरी से कोई नया लफ्ज सीख लिया है। और कोलैब भी इस तरह बोलता है कि मानो मनीष मल्होत्रा से लेकर HSY और मारिया भी के तमाम ब्रांड्स की प्रमोशन यही करती है ससुर की नाती। असल में ये ससुरा टिकटॉकर है और टिकटॉक पर ही इन दो नचनिया बहनों के साथ खाली ठुमके लगाने और नाचने का ही कोलैबोरेशन करता रहता है। इस वजह से शायद इसको लगता है कि खाली ब्रांड का नाम लेने और खाली हैशटैग लगाने से ही कोलैबोरेशन हो जाता है, जबकि आज तक किसी बड़े प्लेटफॉर्म या बड़ी एड में नजर ही नहीं आया और किसी ब्रांड ने आज तक इसका नाम नहीं लिया, यही लिया जा रहा होता है ससुर का नाती। और इन जैसों का फेम टिकटॉक के एल्गोरिथम का गिफ्ट होता है, इनके टैलेंट का नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फिल्टर होते हैं और इनका कंटेंट और टैलेंट इनके फिल्टर के अंदर ही कहीं मिसिंग होता है। और जिस प्लेटफॉर्म की ये बात कर रहा है वहां पर तो इस तरह के टिकटॉक का क्रिएटर्स भी बड़ी आसानी से एक रील पर 2 मिलियन व्यूज ले लेते हैं, और ये कंडालवा 15 सेकंड की रील्स को कंटेंट क्रिएशन की बहुत बड़ी लेगेसी समझ बैठा है। अरे वहां पर तो कंटेंट ही इतना छोटा होता है कि कंटेंट से लंबा तो कैप्शन लगता है ससुर का नाती। बैकलैश का बुर्ज फिरने के बाद कंडलवा ने माफी मांग ली चुपके से। And I just want to make sure that I come over here straight in front of you and tell you guys that I'm so sorry if you might have felt offended, hurt with my words, and I should be. अब आप कहेंगे कि जब इसने माफी मांग ली तो आप काहे पगलाई जा रहे हो, इतना हार्श काहे हुई जा रहे थे इस पे। भाई साहब बात यह है कि एक तो इन जैसों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, हम आंख खोलते हैं तो इस तरह का एक नया मिक्स कंफ्यूज करैक्टर निकल के सामने आई जा रहा है, परेशान करके रखा हुआ है। ये सारे संसार का संतुलन बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। ससुरा कौन क्या बनी जा रहा है, क्या निकल के सामने आई जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। इस वजह से इन जैसों को साथ साथ ट्रिब्यूट देना बहुत ही जरूरी है। दूसरा उधर क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो हम उधर भी बढ़िया किस्म की विचारधारा करते हैं अपने चैनलवा पर, तो इस वजह से पहुंचने में जरा देरी हो गई। ऐसा सुनने में आया है कि लाहौरियों ने इस दफा बसंत पर 1.5 अरब के करीब पतंगे ही उड़ा के रख दी। लाहौर में 3 रोज के दौरान 4 से 6 अरब रुपए का कारोबार, इसमें पतंग और डोर की खरीदारी, खाने पीने की अशिया और सफर शामिल है। जराये के मुताबिक से पतंग और डोर की फरोख्त से 2 अरब से ज्यादा का कारोबार हुआ। जिसके बाद IMF वाले ये चेक कर रहे हैं कि बसंत इनका कोई नया इकोनॉमिक सेक्टर तो नहीं। अब IMF वालों को कौन बताए कि ससुरा लाहौरियों के नजदीक पतंगबाजी, रंगबाजी या किसी भी बाजी की वाइब्स के लिए किसी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती। ओए असीं लाहौरिए हुन्ने आ, सियाणे बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे, चलाक बंदे दी असीं अख पढ़ लेने आ। फिरंगियों ने कहा कि इनके पास तो पैसा ही नहीं है। लाहौरियों ने कहा होल्ड माय काइट्स, भाई साहब पतंग पकड़ना जरा, मेरी चैलेंज इज एक्सेप्टेड। क्योंकि लाहौरिया रिसेशन से बिल्कुल ही नहीं डरते, इन्हें बस बढ़िया छत दे दो, डोर दे दो और लाउड स्पीकर चलाई दो। क्राइसिस मैनेजमेंट में भी अगर लाहौरियों के पास आपने लाउड स्पीकर चला दिया, खुला नाश्ता करवा दिया, तो भाई साहब सारी सिचुएशन को ही लाहौरिया पतंगबाजी और रंगबाजी में ही बदल कर रख देंगे।
क्योंकि लाहौरियों के नजदीक लोकल इश्यूज और लोन का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वाइब्स इंपॉर्टेंट होती हैं। इस दफा भी लाहौरियों ने करंट डेफिसिट को पतंगबाजी में ही उड़ाकर रख दिया। ऐसे ही नहीं कहा जाता जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं ससुर का नाती। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं।